अपने बच्चों के अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा, दीक्षा, आदतों और नैतिक मूल्यों के साथ साथ दोस्तों हमें उन्हें कुछ अच्छे संस्कार भी देने होंगे। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन बाय हार्ट, मतलब दिल, दिमाग, शरीर से उनके डिजायरेबल अच्छे विचारों को बाहर निकालना। पर ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे आजकल वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारे रीति-रिवाज़, कल्चर जो भी है ये सब आउटडेटेड हो गया है। अगर वो इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं तो समाज में उनको पिछड़ा हुआ माना जाएगा। इवन कई बच्चे अपने माता-पिता का कहना मानकर उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं के कंटेम्परेरी जो उनके साथ के बच्चे हैं वो उनका मज़ाक उड़ाने लगते हैं। देखिए ये तो हमेशा माता-पिता के पल्लू में बंधा रहता है। इसके अपने कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं है, मम्मी-पापा के कहे अनुसार चलता है। जबकि देखा ये गया है कि जो बच्चे माता-पिता का कहना मानकर उनके आदर्शों के हिसाब से अच्छी आदतों को साथ लेकर जब जीवन में भविष्य में आगे बढ़ते हैं, वो अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम पाते हैं ज़िंदगी में और इसी तरह निरंतर उन्नति की राह पर अग्रसर रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं केडी आप सभी का अभिनंदन करती हूँ कुछ अच्छा की श्रृंखला में और आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि बच्चों में जो संस्कारों की कमी हो गई है या बच्चे जो नई पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो नई-नई चीज़ों को मतलब बाहर की, विदेशी या अपनी बनाई हुई चीज़ों को तो अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ माता-पिता बताते हैं या जो चीज़ें वो फ़ॉलो करवाना चाहते हैं, वो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पर बोझ बनती जा रही हैं। दोस्तों देखा जाए तो संस्कार हमारी आंतरिक विश्वास या हमारी सोच का बाहर दिखाई देने वाला रूप ही होता है। संस्कारों को हम बहुत सारे भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर कहा जाए तो सबसे पहला अगर उसमें हम कहें कि ईश्वर के प्रति आस्था होती है। देखिए इस सृष्टि को चलाने वाली एक पावर जिसकी वजह से सूर्य उदय होते हैं, चंद्रमा का उदय होता है, नदियाँ में पानी बहता है, पेड़-पौधे हरे होते हैं, जो कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्स है, उन्हीं को हम ईश्वर का रूप मानकर अगर उनके प्रति कृतज्ञता 1 सेकंड के लिए सुबह बाहर जाते हुए या सुबह उठकर नहा धोकर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाएँ, हम किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हों, अपने उसी धर्म में, उसी ईश्वर के प्रति अगर हम 1 सेकंड के लिए खड़े होकर उनके प्रति आस्था प्रकट करें, उनका धन्यवाद अदा करें कि हे ईश्वर आपने हमें ये सब कुछ दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमें सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना, सबका भला करना प्रभु और कुछ भी 2-4 लाइनें जो भी उनके सम्मान में आप कह सकते हैं, कह पाएँ, उतना भी कह दें तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी। उसके अलावा इसमें सेकंड पार्ट ये आता है कि हमें अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिए, जो कि हमारे संस्कारों की अहम कड़ी है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाल-पोस कर इस लायक बनाया कि आज हम अपने विचारों की स्वाधीनता को एन्जॉय कर रहे हैं। वो विचार, वो खड़े होने की स्थिति हमें जिन्होंने दी है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमें उनका सम्मान करना ज़रूरी है, उनका कहना मानना ज़रूरी है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कर्तव्य निष्ठा। हमें अपने जिस तरह हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, चाहे वो अधिकार हम अपने माता-पिता से माँगते हैं, हम अपने पार्टनर से माँगते हैं या अपने बच्चों से माँगते हैं, तो हमें उतना ही उसके कर्तव्य के प्रति भी निष्ठावान होना चाहिए। अपने कर्तव्यों की भी पूर्ति हमें हमेशा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस देश में हम स्वाधीनता के साथ जी रहे हैं, उस देश के प्रति देश प्रेम होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक देश प्रेम ही होता है जो देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ, कम से कम सरकार, समाज कुछ भी हमारे भले के लिए कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ ना करें, ये भी बहुत बड़ा देश प्रेम है। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी और उसके अलावा आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए, वो होती है सहनशक्ति। समाज में आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, कई तरह की विचारधारा की लोग हैं यहाँ पर। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आपको ये सोच के उनकी बातों को सुनना ज़रूर है, लेकिन हर बात का जवाब देना कोई ज़रूर नहीं है। आपके अंदर इतनी सहनशक्ति होनी चाहिए कि उस बात को अवॉइड करके आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हम किसी बात को खींचते हैं तो उसका रिज़ल्ट हो सकता है नेगेटिव भी हो। दोस्तों हमारे अंदर सत्यनिष्ठा और ईमानदारी होना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में आता है। कम से कम हमें स्वयं से ईमानदार होना ज़रूरी है। अगर हम अपने आप से कुछ वादा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो उस वादे को निभाकर अपने आप को
अपने आप को उस चीज़ को पूरा करके हमें दिखाना है कि हाँ, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सहयोग की भावना होनी चाहिए कि हमें कोई भी मुसीबत में है, कोई भी हमारा रिश्तेदार, हमारा कलीग या हमारे जूनियर सीनियर, तो हमें उस समय जब वो परेशानी में है, हमें उसकी मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। परेशानी किसी की भी लाइफ में आ सकती है, लेकिन उठकर एकजुट होकर अगर उसके साथ खड़े होंगे तो वो एक इकलौता जो इंसान जो उस परेशानी से अकेले जूझ रहा है, उसके साथ एक टीम होगी और वो परेशानी से आराम से आगे निकल जाएगा। उज्जवल चरित्र यानी कि गुड कैरेक्टर समाज में हमें एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है और सोसाइटी में हम एक मिसाल के रूप में देखे जाते हैं। उसके अलावा हमें पशु-पक्षियों से प्रेम होना चाहिए, प्रकृति के प्रति प्रेम होना चाहिए। कोई भी ज़रूरतमंद जिसको भी हम अपनी कमाई का या अपने मेहनत का कुछ हिस्सा दे पाएँ उसकी मदद के लिए, ये हमें हमेशा हमारी सोच में होना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, हमेशा हमें अपने पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ। ऐसा सोचने से ये होगा, हमारे अंदर एक पॉज़िटिव भाव आएँगे। अगर हमें अपने अंदर कुछ कमियाँ नज़र आएँगी तो क्योंकि अगर हम अपने बारे में पॉज़िटिव सोचते हैं तो हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि हम अपने आप को अच्छा कह रहे हैं और ये कमी हमारे अंदर है तो हमें इसे दूर करना होगा उस चीज़ को प्रूव करने के लिए। जब भी कभी आप घर से निकलें, कुछ काम करने की सोचे तो हमेशा ये सोच के निकलें कि टुडे इज़ माय डे, आज मेरा दिन है। आज जो भी मैंने सोचा है वो मैं करके दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। एंड आप ये सोचिए कि आई एम द विनर, मैं ही विजेता हूँ। मैं आज ये प्रण कर लिया तो आज मैंने ये इसको कंप्लीट करके ही आना है। अगर आप ऐसी सोच के साथ जाएँगे तो शायद आप पॉज़िटिव रिज़ल्ट लेके आएँगे। आप अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले ये सोचिए, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। अपने अंदर पॉजिटिव सोच लाइए, सकारात्मकता लाइए। देखिए अपने आप आपके अंदर एक एनर्जी, एक मोटिवेशन, एक पावर आ जाएगी। हमेशा अपने आप को विनर महसूस कीजिए। हो सकता है आपके चारों तरफ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ या कुछ ऐसे लोग हों जो आपको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करें, पर आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। और हो सकता है कि हो सके तो उन लोगों से दूर रहें। हमेशा पॉजिटिव, पावरफुल और अच्छी सोच के, पॉजिटिव सोच के लोगों को अपना दोस्त बनाएं जो कि आपको निरंतर आगे बढ़ने में मदद करते रहें। जीवन में हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। दोस्तों, खुशी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा मिलियनेयर हूँ तभी मैं खुश हूँ या मेरे पास बहुत पैसा है तभी मैं खुश हूँ। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ से भी खुशियाँ इकट्ठी कर सकते हैं तो उन्हें इकट्ठी करने की कोशिश कीजिए। हेल्दी रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छा भोजन कीजिए, अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए। उसके अलावा ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए, देश के प्रति ईमानदार रहिए, अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहिए, अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहिए, विनम्र रहिए, दूसरों के प्रति। विनम्रता एक बहुत बड़ी पूंजी है, हर किसी के पास नहीं होती। अगर आपके पास है तो इसे संभाल कर रखिए, अगर नहीं है तो विनम्र लोगों के संपर्क में रह के उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, जब एक बच्चा जन्म लेता है उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है तो माँ ही उसकी पहली गुरु होती है और माँ घर की धूरी भी होती है। सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो बच्चा भी जो चीज़ें, जो संस्कार सीखता है, जैसा उसकी माँ सिखाती है वह ऐसा वैसा बनता जाता है। इसीलिए माता-पिता से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को एक शांत, आध्यात्मिक, विनोदी और अच्छा हेल्दी माहौल दें। जिस माहौल में वो पलेगा, उसका लालन-पालन होगा, उसका नरिशमेंट होगा, वो वैसे ही आगे बढ़ेगा, उसी चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ेगा। तो अगर उसमें किसी चीज़ की कमी आ रही है तो शायद वो हमारे अंदर भी कमी हो सकती है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक महिला एक बाबा के पास अपने बच्चे को लेके गई और उन्होंने बाबा से बोला, बाबा, वो बहुत पहुँचे हुए बाबा थे। उन्होंने बोला, बाबा, मेरा ये बच्चा सब्जी के साथ या दाल के साथ खाना नहीं खाता, सिर्फ गुड़ के साथ खाना खाता है। आप इसे कुछ समझाइए ताकि ये दाल सब्जी भी खाना सीख जाए। बाबा ने बोला, ठीक है बहन, अगले हफ्ते आना, मैं इसको ये बात सिखा दूंगा। महिला एक हफ्ते बाद आई, बाबा के पास गई। बाबा ने उस बच्चे को कुछ ऐसा सिखाया और बोला कि एक हफ्ते बाद आके मुझे बताना कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई। एक हफ्ते बाद वो महिला बाबा के पास आई और उन्होंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा किया और बोला, बाबा,
ये तो बहुत ही इसमें बदलाव आ गया है और यह अब सब्जी, दाल और बाकी चीज़ों का भी सेवन करने लगा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं बाबा आपसे पूछना चाहती हूँ। उन्होंने बोला, बताओ बहन क्या कहना है आपको? तो उन्होंने बोला कि बाबा मैं जब पहले हफ्ते आई थी और मैंने बोला आप इसे समझाइए, तब आपने नहीं समझाया और अगले हफ्ते आने को कहा मुझे, इसका कुछ ख़ास कारण है? बाबा ने कहा हाँ, बहन मैं भी पहले गुड़ के साथ ही रोटी खाता था। तब जब आप मुझसे ये कहने आई तो मैंने सोचा पहले ये बात मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ। अगर मैं 1 हफ्ता इस चीज़ को फ़ॉलो कर पाया तो फिर मैं बच्चे को सिखाऊँगा। और मैंने इसको इस हफ्ते 1 हफ्ते तक फ़ॉलो किया और मैं सब्ज़ी और दाल वग़ैरह का खाने लगा, तो मुझे लगा कि मैं बच्चे को भी ये बात समझा सकता हूँ और मैंने बच्चे को यही बात समझाई और बच्चा समझदार था, बच्चा समझ गया और उसने इस चीज़ को फ़ॉलो भी किया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस चीज़ को आप फ़ॉलो नहीं करेंगे, आप कैसे अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उस चीज़ को फ़ॉलो करे। अगर आपको अपने बच्चे के अंदर कोई भी अच्छी आदत डालनी है तो पहले आपको खुद को उस चीज़ के लिए तैयार करना होगा। अगर आप बच्चे से कहते हैं बेटा सुबह उठकर सबसे पहले खाना नहीं है आपको, पहले नहा धोकर भगवान का, ईश्वर का नाम लेना है और उसके बाद आपको खाना मिलेगा। लेकिन ये आदत पहले आपको अपने अंदर भी डालनी होगी, नहीं तो कल को बच्चा इस चीज़ का जवाब भी दे सकता है कि आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो मुझे क्यों आप कहते हैं कि मैं इस चीज़ का अनुसरण करूं। तो मेरी सभी से यही अनुरोध है कि हम बच्चों पर विश्वास करें, अपने बच्चों पर। बच्चे अच्छे हैं, समझदार हैं, पहले वाला ज़माना नहीं रहा। आज के बच्चे पूरी तरह से मॉडर्नाइज भी हैं और मॉडर्न होना कोई बुरी बात भी नहीं है। अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी विदेशों से सीखी जाए या किताबों से सीखी जाए, टीवी से सीखी जाए, किसी से जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसे हमें भी मानना चाहिए और अपने बच्चों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अच्छी चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे, हम दोनों में ही बदलाव आएगा। ये जनरेशन गैप की चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए बच्चों से, माता पिता से, सबसे मैं यही कहूँगी कि हम जिस भारतीय समाज में रहते हैं, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, ये सब महत्वपूर्ण हैं।